जिस आदमी ने पी सिंह 70,000 घोटाला किया उसी को पूरे महाराष्ट्र की कमान दे दी। जब आप जीरो है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ बेरोजगारी दे रही है और कुछ दे नहीं रही है? आपके हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। युवा को युवा, अरे वो 51 साल का युवक जो भारत जोड़ो यात्रा में चलता है उसको ये भी नहीं पता कि कितना किलोमीटर वो चला है। आंखें खोलो, आ गई, आ रही है। कहाँ चले गए वो? बन गए, घर चले गए ना। तो इससे ये साबित होता है कांग्रेस भी घर ही बैठने वाली है 2024 में। मैं तो सीधा बोलूंगी पप्पू चोर है। चोर है। फलानी कास्ट से आता हूँ, मैं फलाने धर्म से आता हूँ, इसलिए मुझे वोट दो, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। ये होता था पिछले साल, आज विकास के नाम पर है। और भाई एक नाम जो 4 बार में तुम नहीं बोल पा रहे हो, तुम क्या ही खाक विकास करोगे? क्या नाम होगा भैया? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है? बदलाव की लहर चल रही है। बदलाव क्यों चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आरोप, तो घोटाले के कोई बता सकते हैं नाम? कौन कौन सा घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ? घोटालेबाज तो उसी की पार्टी में ही आ रहे हैं कौन? जिन पे घोटाला। नाम तो ये तो घोटाला सरकार में आया हो, 10 साल में आया हो घोटाला सामने। अरे पवार साहब हैं, अजीत पवार साहब, उन पे घोटाला के आरोपी हैं। 70,000 का पीसिंग चक्की पीसिंग चल रही थी, उन्हीं को मिला लिया और वो वित्त मंत्री और बना दिया उनको। पूरे महाराष्ट्र का पूरा वित्त मंत्री और बना दिया उनको। जिस आदमी ने पीसिंग 70,000 घोटाला किया उसी को पूरे महाराष्ट्र की कमान दे दी। सही होगा 2024 का? आप कह रहे बदलाव आएगा, बदलाव का कोई चेहरा तो होगा ना? अरे चेहरा तो बाद में चुनी जाएगा, जो अच्छा होगा, जिसका बहुमत होगा वो बनेगा। शादी होती है तो दूल्हा पहले चुना जाता है, बाद में चुना जाता है? अरे ये शादी नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में चेहरा तो होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जब कई ऐसा है, ये इससे पहले पीछे आप कह रहे हैं लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में तो चेहरा पहले दिखाओ, बाद में दिलाना तो राजशाही हो गया। नहीं, लोकतंत्र में इससे पहले भी बिना वाके निरे बने प्रधानमंत्री अपने में कौन सही है? हमारे नजर में तो राहुल गांधी भी बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया युवा चेहरा, बढ़िया। देख रहे हो इतनी सर्दी में पैदल चल रहा है। युवा चेहरा आया हो। बहुत से लोगों की सुनता हूँ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि राहुल गांधी युवा है। एक यूथ कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस की संगठन है यूथ कांग्रेस, उसमें जो वो युवा मानते हैं वो 40 साल के मानते हैं, और राहुल गांधी 54 साल के हो गए, वो युवा कैसे हो गए? उनमें को तो यूथ कांग्रेस में भी जगह नहीं है। अरे वो अब नहीं, ऐसा है आपका नेगेटिव पढ़ने की आपकी बात हो सकती है। हमको तो युवा वो लगता है जो युवाओं की बात करे। जब मोदी जी आए थे 14 में तो वो भी युवा ही थे, जब युवाओं की बात की थी उन्होंने। पर अब तो भैया वो अनाड़ी अंबानी की बात कर रहे हैं। सबरा बोला अंबानी का नाम लिया कभी? मोदी जी काम कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे दिए गए, उन्हीं को सबरे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। तो अब क्या बताए बच्चा है। क्या देखते, कह रहे कि मोदी जी ने अंडानी अंबानी को बेच दिया सब कुछ। क्या मोदी जी ने अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। कौन कह रहा है ये? भाई साहब कह रहे हैं। भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? बड़े कितने? हम तो जीरो हैं। जीरो है, फिर आपको कलेक्टर बना। जब आप जीरो है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ बेरोजगारी दे रही है और कुछ दे नहीं रही है? मेरे को एक बार बताओ, भाजपा सरकार ने 2014 से लेकर अभी 2014 में जो चुनाव जीता था और अभी से लेकर क्या गैस का रेट क्या वही है? सिलेंडर का रेट वही है? पेट्रोल का रेट वही है? अरे यार, जब आप खुद बोल रहे हो, जब आप जीरो हो, भाजपा सरकार का ये नियम है कि 80 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त राशन दे, और तो आप कैसे कह रहे हो? ये बताइए, कांग्रेस में 2000 पहले से सिलेंडर कै रुपए का था? मैं पूछना चाहता हूँ। 450 रुपए का था, आज 11 से 15 रुपए का था, 200 रुपए कम करके अब 9 से 15 रुपए का रह गया है सिलेंडर। आपको पता होगा महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। पहले 14 से पहले महंगाई इधर कितना? बाबा रामदेव का बयान था कि भाई मोदी जी को वोट दो। सरकार में बाबा सरकार में क्या प्रचार कर रहा था जब बीजेपी का प्रचारक था, तो वो ये कह रहा था कि 35 रुपए में डीजल देंगे और मोदी जी को वोट दीजिए 2014 में। क्या बात कर रहे हैं आप? महंगाई इधर कितना? नहीं, आपके मीडिया पर बयान इधर कितना? अबे मीडिया वाले को पूछा गया महंगाई इधर कितना? आप महंगाई इधर अभी कितना है? महंगाई इधर 8 से ऊपर है। अरे किधर? अच्छा, तो कांग्रेस दे रही है रोजगार? कांग्रेस रोजगार दे रही है? क्या दे रही है? दे रही है। अच्छा, क्या दे रही है? मैं बताता हूँ। अच्छा, राजस्थान में न्याय यात्रा करके कांग्रेस रोजगार दे रही है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा अशोक गहलोत जी ने तो क्या था 2023 में ही किया, 23 चुनाव से पहले से किया ना। तब बीजेपी सरकार जागी, तब बीजेपी 23 में क्यों किया? 23 उससे पहले कोई जगह नहीं। राजस्थान सरकार ने सिलेंडर का रेट कम कब किया?
राजस्थान महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद अच्छा, आपके हिसाब से आपके आपके चच्चा, अरे चच्चा सुनिए, आपके हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? युवा को युवा, अरे वो 51 साल का युवक जो भारत जोड़ो यात्रा में चलता है, उसको ये भी नहीं पता कि कितना किलोमीटर वो चला है, वो ये बोलता है कि चील कौओं को बेरोजगार है वो, उनको रोजगार काहे नहीं दे रही है भाजपा, तो आप वो राहुल गांधी लाओगे? कितना करोड़ों रुपए उसके नेगेटिव बनाने में, पप्पू बनाने में तो बताओ ना, कांग्रेस की खर्च किया गया, वो तो आपको भी पता है। कांग्रेस की भैया 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 कांग्रेस की क्या चलता है हिंदू मुस्लिम के अलावा अच्छा। कुछ डिबेट में नहीं होता। मुस्लिम में किसी वजह से बैठ जाइएगा आप। हिंदू मुस्लिम में किसी पता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो जानता है कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो इंडियन गवर्नमेंट तय नहीं करती है। क्या आप करती है? हर मोदी जी ने कहा था, सुन लो, अरे सुन तो लो यार। सुनो, मोदी जी आए तो सस्ता हो एजुकेटेड गया। पर्सन जानता है जो पेट्रोल डीजल का दाम होता है वो इंडिया नहीं तय करता, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से तय होता है। और दूसरी चीज हर 10 आप हर 10 सुनिए, हर 10 अभी मैं बताता हूँ इंदिरा गांधी सुन तो लो पहले। इंदिरा गांधी के यार तुम कांग्रेसियों की एक आदत बड़ी खराब है, कांग्रेसियों की एक आदत बड़ी खराब है, सुनेगी नहीं, अपना चिल्लाएंगे और चले जाएंगे, सुनने की क्षमता नहीं है आप लोगों में, तो सुन लीजिए ना जवाब दे रहे हैं। इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के समय से अभी तक हर 10 साल का रेशियो निकालिए, जितना परसेंट बढ़ता अभी बढ़ा हुआ है उतना परसेंट ही बढ़ा है, उससे कम ही है जबकि, ठीक है। और इंडिया नहीं तय करता पेट्रोल डीजल का दाम, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से तय होके आता है। और जो पैसे और रुपए और 24 में क्या होने वाला? भाजपा आ रही है जा रही है ना, आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ गई, चुपड़ा। आ गई, आंखें खोलो, आ गई, भाजपा आ रही है, 400 के ऊपर आ रही तो है। चचा कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी 10 उपलब्धियां गिनवा देते ना, अभी क्यों चले गए? अभी काहे चले गए? वो चले गए। बन गए, घर चले गए ना, तो इससे ये साबित होता है कांग्रेस भी घर ही बैठने वाली है 2024 में। बैठने वाली है। अरे बैठ जाएगी जो कांग्रेस का। ऐसा है, वो जो कह रहा था कि कांग्रेस आनी चाहिए, तो कांग्रेस के राज में उसने कितने जोड़ी कपड़े पहने हैं, उससे यह पूछना था मुझे। और अब मोदी के राज में कितने जोड़ी उसके कपड़े हैं? कम से कम 25 जोड़ी होंगे। अरे मोदी जी ने देश को बेच खाया है, हाँ, देश को बेच खाया है मोदी ने। कांग्रेस सरकार तालियां बजा रही है क्या रोड पे खड़े होके? कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? भारत जोड़ो यात्रा से क्या उपलब्धियां प्राप्त हो गई लोगों को? टाइम वेस्ट है भाई, सबका टाइम वेस्ट है। ये लोग कहते हैं कि भाजपा धर्म जाति के नाम पे बंटवारा कर रही है, काहे बंटवारा करेगी धर्म जाति के नाम पे? अरे जहाँ पर हमारे रामलला का स्थान है, क्या वहाँ पर राम मंदिर नहीं बनेगा? जहाँ पर काशी के अंदर ज्ञानवापी मंदिर था, जहाँ पर निकला है, क्या वहाँ पर महाकाल का नहीं बनेगा? वहाँ पर नहीं बनेगा क्या? ये क्या एक भी मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे क्या? मदनी साहब कह रहे हैं एक भी मस्जिद अब नहीं टूटेगी। अच्छा, एक भी ये लोग अब इन लोगों को गाली दो, अब इन लोगों को गाली दो तो इनका फतवा जारी हो जाता है। ये लोग कहते हैं हम फतवा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई तुम्हारे बोलने से क्या हो रहा है बेटा? अब्बू आ रहे हैं आप लोगों के, कौन अब्बू? के अंदर अब्बू आ रहे हैं, हमारे महाकाल आ रहे हैं, उनका स्वागत करो। बोलने दो सबको, कहावती बातें हैं। इन लोगों को ब्लैक मनी छापने का मौका मिल रहा है ना, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ है। मैं तो सीधा बोलूंगी पप्पू चोर है, कुछ और है। माननीय सांसद को पप्पू कह रहे हैं। माननीय सांसद है वो, है जिस बंदे को ये नहीं पता कि कहते हैं कितने किलोमीटर चल के आए, पूछते हैं भाई कितना किलोमीटर चल के आया हूँ मैं, है। इस बार मलाइक अर्जुन खड़गे ने क्या बोला? इस बार 400 पार, इस बार 400 पार ही होगा। कांग्रेस का काम ऐसा करो, नहीं काम ऐसा करो कि अपोजिशन भी बोले इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। जय श्री राम। इस बार ईवीएम है क्या? ईवीएम हैक कर लिया मोदी जी ने। नहीं किया। और कांग्रेस सरकार आ जाए तो ईवीएम हैक नहीं होता, और बीजेपी आ जाए तो ईवीएम हैक है, ऐसा कैसे हो जाएगा? अभी राजस्थान में अभी प्रेजेंट में चुनाव हुआ है, जनता ने इनको नकार दिया, जनताओं के बीच में कुछ रहा नहीं, इनके कांग्रेस को नकार दिया जनता ने। तो कांग्रेस के ही साथ है, भारत जोड़ो में साथ चल रही है हमारे। वो तो किराए के टट्टू चलते हैं, दिहाड़ी पे लेके आए सारों को, ईवीएम को दिहाड़ी पे ले लिया, तो लिया है ना। पिछली बार जब राजस्थान में बीजेपी चुनाव आ रही तो मोदी जी ने दाढ़ी पे तो ले रखा था, तभी तो आ रही है चुनाव।
ठीक है, अगर मोदी जी के साथ जनता है या ईवीएम है? वो आप देख लो, आपके सामने जनता आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख लो ईवीएम है क्या कि कांग्रेस है। कहते कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी आएगा। युवा है, एक मौका युवा को नहीं देंगे। एक काला टिक्का दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ व्हाइट नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरा यहाँ पे बीजेपी चिल्ला रही है, नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन वो एक कांग्रेस दिखाई दिया, अरे ये है, ये दे देगा, उसी को जनता मान लियो आप। युवा है, एक मौका युवा को सुनिए, एक चीज बता दे, आप बोले भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, 140 करोड़ जनता अगर रोड पे आ जाएगी ना, तो भारत जोड़ो यात्रा दिखाई ही नहीं देगी। तो ऐसे समझिए, उसको जनता मत समझिए, जनता शांति से बैठा। ऐसे युवा है, युवा को मौका नहीं दे रहे आप, बुजुर्ग आदमी को मौका दे रहे हैं। कौन युवा है? राहुल गांधी। अरे 54 साल का बुढ़वा। अभी युवा को मिला तो राजस्थान में सीएम। वो युवा है, रडुआ कहते हैं उसको यार, जिसकी शादी। ऐसी बात नहीं, इतनी नफरत क्यों है? नफरत नहीं है यार, जो देश के लिए काम कर रहा है वो है यार, वो आएगा। वो दिख रहा कौन देश के लिए काम कर रहा है? मैं भी देश के लिए काम करूंगा, मौका दो। उनकी दादी नानी बाबा पोता सब कर चुके हैं और सबने देख लिया। अब हम युवा है, हम युवा है ना, हमने देख लिया हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे योगी जी क्या कर रहे हैं। फिर 2024 में लाएंगे, फिर 2029 में लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। करवा देंगे। अभी 2 रह गए हैं, अभी रह गया काशी विश्वनाथ और कृष्णा जन्मभूमि मथुरा। अभी इन दोनों का होगा, देखिए 29 के आगे भी गिनती गिनते रहिए। अब नहीं तोड़ने देंगे मस्जिद। वदनी कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये एक बड़े वाले। अरे ये है कौन? हम तो नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु योगी को जानते हैं। यूपी के योगी जी जो हैं वो करेंगे अपना काम। जो राजनीति कर रहे हैं योगी जी। नफरत की नादी तो पहले चलती आ रही थी, अब उसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हाँ, चेंज कर जो जैसे मस्जिद जो बना था, वहाँ तो पहले से मंदिर था ना, तो उसको क्यों तोड़ा गया, उसको क्यों बनाया गया, वही चीज कर रहे हैं। जो चीज पहले से था वही चीज ला, कुछ नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में? मोदी, मोदी को सिर्फ मोदी आएंगे। भी पूछो, मोदी क्या गया आप लोगों को? भाई साहब, वो कहते हैं ईवीएम हैक कर दी, यहाँ दिल हैक कर लिए लोगों के। हाँ, आपका भी हैक कर दिया। बिल्कुल हैक हुआ है। और सबसे बड़ी विकास की राजनीति आज, विकास की नहीं, विनाश की राजनीति। विकास की राजनीति आज 75 सालों में आज रिपोर्ट कार्ड दिखाया जा रहा है कि हमने ये डिलीवर किया है, हमने 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं। और जो अगर पिछली सरकारों को पूछो कि भाई किस तरह, कि भाई मैं फलानी कास्ट से आता हूँ इसलिए मुझे वोट दो, क्या फलानी कास्ट से आता हूँ, मैं फलाने धर्म से आता हूँ इसलिए मुझे वोट दो, इसलिए कांग्रेस को वोट दो, ये होता था पिछले साल। आज विकास के नाम पर है और सिर्फ विपक्ष कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जी रहे हैं। विपक्ष अपनी अस्तित्व खो चुका है, तभी तो दर दर भटकना पड़ रहा है। एक यात्रा खत्म हुई, 2 राज्य 3 राज्य हार गए, अब दूसरी कर रहे हैं, इसके बाद पूरा देश हारेंगे। और कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व गंवाने वाली है जब तक। राहुल गांधी राहुल गांधी देखिए, वो जो राहुल गांधी में अपना विकास देख रहा है ना, वो अपने बच्चों का नाम राहुल गांधी रखने से कतरा रहा है आज के टाइम पर। जिसको वो दिख रहा है ना उसमें आंधी, ठीक है ना, वो अपने बच्चों का अपना नाम नहीं उसका राहुल के नाम से रख रहा है आज के टाइम पर। इतना डर है, खौफ है इसी राहुल गांधी का, बिल्कुल, कि कहीं अगर मेरा बच्चा भी ऐसा निकल जाए, हम तो जेल रहे हैं मगर आगे हम कैसे जेलेंगे अपने परिवार में, ये दिक्कत है आज के टाइम पर। लगता है कि राहुल गांधी के नाम से लोग डर रहे हैं। गांधी का नाम पहले उनसे ना एक वर्ड बुलवा दीजिए, विश्व सुश्रेया जो नाम है वो एक बार में वो बोल दे, मैं उनको वोट दे दूंगा। ठीक है, विश्व सुश्रेया जो नाम वर्ड है, विश्व सुश्रेया जो हमारे मेट्रो स्टेशन भी है, उनसे वो नाम बुलवा दीजिए एक बार, मैं वोट दे देता हूँ। नाम से डर क्यों है? आप उनको बुलवा लीजिए ना, डर वो रहे हैं, उनको बोलने ही नहीं आता। आप एक बड़ी क्या है, वीडियो क्लिप निकाल के आप देखिएगा, 4 बार में उन्होंने बोला एक नाम को। भाई एक नाम जो 4 बार में तुम नहीं बोल पा रहे हो, तुम क्या ही खाक विकास करोगे? क्या मुद्दा कोई भी एजेंडा बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे? अभी जो भी स्कीम चल रहा है इंडिया में, कौओं को रोजगार देंगे, स्टोव पे कोयले जलाएंगे, हाँ सबको पायलट बनाएंगे, हाँ 30 रुपए किलो पेट्रोल दिलवाएंगे, सबको इंजीनियर बना देंगे। वो ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है, आप देख लीजिए, ऐसे होता है काम जैसे चल रहा है। यहाँ 10 में से 9 लोग मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। कौन है विकास, ये जॉब नहीं है, कैसे जॉब नहीं है भाई? अगर कोई कह रहा है कि जॉब नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारे अंदर कमी है। यहाँ कोई नहीं जॉब कर रहा है, आप देख लो यहाँ पे घुमा के, सब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। और ये क्या हो गया कि पकोड़ा बेचना, भाई वो कह रहे थे कि पकोड़ा बेचना भी एक जॉब है, काम तो सभी है ना, छोटा बड़ा का कहाँ है काम? सबको सरकारी नौकरी चाहिए भाई, कहाँ से आएगी? युवा हैं तो एक मौका युवा को देके देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो कौन युवा है? राहुल गांधी को। अच्छा, तब तुम मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दे एक बार यार। वो दाढ़ी पक गई उनकी, एज खत्म हो गया, कोई एक लड़की बता दो कि उनसे शादी करने को बोल दे। वो भाई एक्सपायर हो रहा है उनका एज। महिला नेत्री कह रही थी कि राहुल गांधी के लिए पे तो लड़कियां मरती हैं। वो कह रही थी,
वो मरती होंगी, वो करेंगी दोबारा शादी उनसे, ऐसा होगा? कहने की बातें हैं सर, और कुछ नहीं होता। वो राहुल गांधी ऐसा कोई भी एक, ये कर्नाटका में देख रहा था मैं, भाषण दे रहे थे भाई, उनका ट्रांसलेटर कुछ नहीं बोल पा रहा है, उनका ट्रांसलेटर ही अलग जगह गायब है, जगाना पड़ रहा है, जग जा भाई कुछ बोल दे। ऐसे ऐसे ट्रांसलेटर रखे इन्होंने, ना खुद बोलने आता है ना इनके बगल वालों को बोलने आता है।